तो एपिसोड के शुरुआत में इधर ताइकी कहने ही वाला था कि वो किसको पसंद करता है। उसी टाइम पे जो कियो है वो कहता है कि ताइकी जो है वो यासा को ज़्यादा पसंद करता है। सोते टाइम वो यासा ऐसा ही कर रहा था और ये सुनने के बाद जो अयामे है वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देखो यासा बस मेरा है, तुम अगर यासा और मेरे अंदर आए तो फिर तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद अब ये लोग मिलके थोड़ी ऐसे ही बातें वगैरह कर रहे थे। उसी वक्त इधर एक गार्ड आता है और उन लोगों को कहता है सोने के लिए, क्योंकि कल उसको जल्दी उठना भी है। इधर ताइकी कियो को शुक्रिया कहता है उसको बचाने के लिए। कियो तभी उससे कहता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम्हें चिनासु पसंद है, पर उस टाइम पे तुम कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसका मतलब तुम जो हो वो थोड़ा थोड़ा हिना को भी पसंद करने लगे हो। और इसके बाद जो ताइकी है वो हिना के बारे में सोचने लगता है कि कैसे ये लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं। पर कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि जिसके वजह से जो ताइकी है वो हिना को भी पसंद करती है। कभी कभी उसको हिना के लिए एक फीलिंग्स आती है। इसका मतलब जो हमारा ताइकी भाई है वो दोनों को ही पसंद करता है। जिसके बाद ताइकी को यामे की बात याद आता है कि उसने कैसे कहा था कि तुम्हें एक बार जिसको कन्फेस किया है उसके साथ एक बार बात कर लेना चाहिए। फिर इधर दिखाया जाता है कि सुबह सभी का हालत खराब था, पर जो ताइकी है वो एकदम चुस्त था। ताइकी हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, इस वजह से उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जिसके बाद ताइकी सोचता है मुझे अब प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तभी इधर इसके पास एक हिना का बैग रहता है जो कि ताइकी से कहता है उसको दे आने के लिए। जिसके बाद वो देखता है कि हिना की बस चली जाती है, तो ताइकी जैसे तैसे करके उसको रोकता है और उसका जो बैग है उसको लौटा देता है। हिना बैग लेने के बाद ताइकी को थैंक्स कहता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो फॉरेन लड़का था वो चिनासु के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा था। देन अब जो ताइकी है वो प्रैक्टिस करने के बाद इधर लंच करने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग जो है वो स्कूल में जैसे खाते हैं उसी तरफ खा रहे थे। तो ये कहता है देखो तुम्हें अच्छे जगह पे अच्छे तरीके से खाना चाहिए, पर ये जो बंदा है वो कहता है खाना खाना एक जंग है। तभी आयामे कहता है उन लोगों को देखो वो लोग काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं। इसको देखने के बाद हारू कहता है कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, पर मैं उसको इज्जत करता हूँ क्योंकि उसकी बॉडी को देख कर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और मैं उसके साथ एक मैच भी खेलना चाहता हूँ। जो सब सुनने के बाद जो ताइकी है वो उसकी ओर देखने लगता है, जहाँ पर जो चिनासु और वो लोग काफ़ी अच्छे से बातें वगैरह कर रहे थे। तो अब जाने के टाइम पे जो ताइकी है वो चिनासु की तारीफ़ करने लगती है। दूसरी जो चिनासु है वो भी ताइकी की काफ़ी अच्छे से तारीफ़ें वगैरह करने लगती है। तभी चिनासु उसको रोकती है और उसके हाथ की ओर देखती है जहाँ पर ताइकी को चोट लगी हुई थी। ओह अच्छा, ये तो खेलते टाइम पे मुझे लग गई है। तो इसके बाद जो चिनासु है वो उसको बैंडेज कर देती है और उसमें फाइट लिखा हुआ था। और चिनासु कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहिए हमारे अगली प्रैक्टिस करने के लिए। जिसके बाद अब चिनासु की दोस्त उसको बुलाने लगती है और वो इधर से जाने लगती है। दिन अब रात हो जाती है, जहाँ पर जो ताइकी है और चिनासु की दोस्त से पूछती है कि जो चिनासु है वो कहाँ पर गई है। तो इसका जवाब में एक कहती है कि जो चिनासु है वो वॉकिंग करने के लिए इधर से गई है और मुझे इतना हिम्मत नहीं है कि मैं वॉकिंग करने के लिए उसके साथ जाऊं। देन वो फॉरेन वाला लड़का जो है वो ताइकी से कहने लगता है कि चिनासु बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो काफ़ी अच्छी भी है। ताकि मन मन सोच रहा होता है कि ये सब मुझे क्यों बता रहा है और वो ऐसा क्यों बात कर रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मैं चिनासु को उससे अच्छा जानती हूँ। जिसके बाद ये जो लड़की है वो कहती है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। ताइकी इधर सोचता है कि मैं इन दोनों को पिटाई कर दूंगा, पर उसका डर था कि वो दोनों उल्टा इसको ही पिटाई ना कर दे। दूसरी ओर इधर जो हिना है वो ताइकी को ढूंढ रहा था, जहाँ पर ताइकी जो है वो उसको कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। कोई कहता है कि ताइकी शायद बाथरूम पे गया है या फिर वो नहा रहा है, पर ताइकी जो है वो चिनासु को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे लगता है कि चिनासु जो है वो रात में अकेले वॉकिंग कर रहा है, जो सही बात नहीं है और ये कोई नॉर्मल सा जगह नहीं है, ये अनजान जगह है।
फिर ताइकी जो है वो वॉकिंग करते टाइम जो हिना के बारे में कुछ सोचने लगती है कि हिना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वो इसके बारे में सोचता है कि इसने कहा था कि तुम्हें जो जिसने भी कन्फेस किया है तुम्हें उसके साथ एक बार बात कर लेना चाहिए, उसके साथ एक बार डेट करके देखना चाहिए। और ये सब सोचते हुए जो ताइकी है वो शर्माने लगती है। देन अब इसके बाद ताइकी को एक नोटिस मिलता है जहाँ पर लिखा था कि इधर भालू देखा गया था, सावधान रहे। जो देखने के बाद ताइकी और भी ज़्यादा डर जाती है और वो चिनासू के बारे में भी सोचने लगती है कि चिनासू सिंपल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। और इस वक्त मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसके साइड रहूँ। और अब जो ताइकी है वो सोच ही नहीं पा रहा होता है कि वो किसको पसंद करे। एक तरफ जो चिनासू है उसको भी वो पसंद करती है, दूसरी तरफ जो हिना है वो उसको भी वो पसंद करती है। तभी इधर हिना की आवाज़ आती है, सॉरी चिनासू की आवाज़ आती है, जहाँ पर जो चिनासू को देख के ये काफ़ी ज़्यादा शौक थी। इधर जो दादी है उसके पैर में चोट लगी हुई है, इसी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो इस वजह से चिनासू उसकी मदद करती है। ताइकी उससे पूछता है कि ये दादी जो है वो तुम्हें कहाँ मिली थी। तो चिनासू कहती है पहाड़ों में, और अभी जो बस ट्रेन है वो इधर से निकल चुकी है। जिसके बाद ये जो दादी है वो कहती है मेरे वजह से तुम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, तुम्हें इधर से जाना चाहिए। पर चिनासू कहता है ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं आपको ले जा सकती हूँ। ताइकी उन लोग से कहता है आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कैरी करूँगी। इसके बाद फाइनली ये लोग उसके घर तक पहुँच जाते हैं। फिर दादाजी उन लोगों के लिए कुछ कुकीज़ वगैरह देने लगती है और वो लोग ये भी कह देते हैं कि ये दोनों जो है वो एक कपल है और ताइकी को चिनासू का बॉयफ्रेंड कहते हैं। जिसको सुनने के बाद इसका रिएक्शन कुछ ऐसा सा होता है और वो कहता है कि देखो मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। पर मनी मन जो ताइकी है वो बहुत ज़्यादा खुश था ये सुनने के बाद। दादाजी कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है, पर मुझे लगा था कि जो चिनासू है वो खो गई थी, इस वजह से तुम्हें चिंता हो रही थी और इसी वजह से तुम उसको शायद ढूंढने निकल गई थी। तो ये कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस वॉकिंग करने के लिए निकल रहा था तो मुझे रास्ते में ये लोग मिल गया था। देन अब जो दादाजी है और इन लोगों को उसकी स्कूल तक पहुंचा देते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह के जाने लगते हैं। और कियो जो है और ताइकी को देखकर समझ जाता है कि ये जो है वो चिनासू को ही ढूंढने के लिए गया था और जरूर कुछ हुआ था, इस वजह से वो कुछ ऐसा रिएक्शन कर रहा है। दूसरी ओर ये दोनों लड़के का बैडमिंटन की प्रैक्टिस दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अयामे है वो एक बंदे की तारीफ करने लगती है, जो देखने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हम दोनों को ही तारीफ करना चाहिए। पर एक कहता है देखो वो अच्छा खेल रहा था इसी वजह से मैं तारीफ कर रही थी उसकी। और ये देखने के बाद ताइकी सोचता है आखिर ये लड़की है क्या। जिसके बाद ताइकी जो है वो भी प्रैक्टिस करने लगता है, जिसको देखने के बाद ये मन ही मन सोचता है कि ताइकी में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, पर वो यासा को नहीं हरा सकता। देन अब जिम्नास्टिक क्लब ख़त्म हो गई थी, इस वजह से उन लोगों को जिम में आता है क्योंकि उन लोगों का काम इधर है। तो अब जो ताइकी है वो भी चिनासू को हिना को नोटिस करती है और वो सोचती है शायद हिना कुछ भूल गई है इसी वजह से इधर आई है। और अब देखते ही देखते बैडमिंटन क्लब को इधर खाली करना पड़ता है इस जगह को। आगे इधर जो हिना है वो अपने दोस्त से बातें करते हुए आगे और जाने लगती है और उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम्हें उस बॉनफायर वाली जगह के बारे में याद है। तो हिना कहता है ये वही जगह है जहाँ पर जो कपल है वो एक दूसरे को कंपेस करने के बाद उन लोगों की रिलेशन नहीं टूटती। तो ये कहते हैं हाँ। हिना पास के बारे में याद करने लगता है और कहता है नहीं, मैं कंपेस नहीं करूँगी जब तक मुझे मेरा आंसर नहीं मिल जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।